brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले की खबर आई। ऐसे में सवाल उठा कि कौन है चंद्रशेखर का दुश्मन। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद हाल ही में मथुरा पहुंचे थे। मथुरा में करनावल गांव में पीड़ित दलित परिवार से मिलने वो वहां गए थे। परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद सुरूर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के घायलों का हाल जानने के लिए गांव भगत नगरिया जा रहे थे। खबर आई कि तभी रास्ते में उनके काफिले पर कुछ बाइक सवार युवकों ने पथराव कर दिया। उस वक्त कई पत्थर लगने से एक सिपाही और एक युवक को चोटें आ गईं। इसके बाद हंगामा हुआ, लेकिन जब चंद्रशेखर से यूपी तक ने खुद इस बारे में बात की तो चंद्रशेखर ने काफ़ी कुछ कहते हुए कि किस तरह से उन पर हमला हुआ और कैसे उन्होंने इसके लिए जवाब मांगा कि कैसे पुलिस के रहते हुए उन पर यह हमला हो गया। खबर ये भी आई कि चंद्रशेखर के समर्थकों ने जब ये हमला हुआ तो हंगामा किया और नारेबाजी भी की। इस पर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। चंद्रशेखर जी, कल आप मथुरा में थे, क्या घटना थी और कहाँ गए थे आप? देखिए, मथुरा में 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना जहां 2 बच्चियों की शादी में हिंसा हुई और एक बहुत बड़ा सामाजिक अपमान उस परिवार को झेलना पड़ा। उस परिवार की ये इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं। जब मुझसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत जल्द वहां आऊंगा। तो मैं सबसे पहले उस परिवार से मिला। फिर उसके बाद माठ थाने में एक गांव पड़ता है, वहाँ वासुदेव बघेल साहब जो हैं, जिनकी हत्या कर दी गई, परिवार का ये आरोप है। और हालांकि वो 302 में जो है, कोर्ट ने भी उस मुकदमे को 306 से 302 में तरमीम कर दिया है। उनके साथ विवाद हुआ और रात में उनको बुलाकर मारकर जो है पेट से लटका दिया गया। उसमें जो बाकी आरोपी हैं जिन्होंने बघेल साहब की हत्या की है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार का ये डर है कि उनके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। ये चिंता पहले परिवार की भी थी और ये चिंता दूसरे परिवार की भी थी कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जो आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं उनको गिरफ्तार किया जाए। फिर तीसरी घटना है जो सुरीर थाने की, जहां पर गोली चली है और दलित समाज का एक व्यक्ति जिंदगी मौत के बीच अस्पताल में लड़ रहा है। ये भी नहीं पता कब उसकी जान चली जाए और वहाँ पूरा समाज डर के साए में। मेरी परिवार से बात हुई थी और मैं कल परिवार से मिलने गया। जैसे ही मैं लगभग उस गांव से 1 किलोमीटर पीछे था तो मेरे पास सूचना आई कि पीछे से लेफ्ट हैंड से खेतों से कुछ लोगों ने पथराव किया, हथियार लहराए और लोगों को आक्रोशित करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र किया। कई लोगों को चोट लगी। जब मेरे पास ये सूचना आई तो मैंने गाड़ी रुकवा ली और मैंने उनसे कहा कि आप आ जाओ। पीछे 20 से 30 गाड़ियां थी जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और जिनको गाड़ी पर पत्थर लगे। एक लड़का जिसका अंगूठा जो है काफी डैमेज हुआ, एक का ये जबड़े की हड्डी लगभग शायद टूटी है, वो सर में भी चोट लगी। तो कई लोगों को नुकसान हुआ। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पे गुस्सा भी किया। हालांकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है, लेकिन जब इस तरह की हिंसा होती है, मेरे साथ कोई बात होती तो शायद मैं चुप रह जाता, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के साथ, मेरे परिवार के साथ कोई बात होगी तो मैं उसी परिवार के लिए तो वहां गया था।